अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा गांव है पांडुरना, नागपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे। ये एमपी में है। पैदाइश तो मेरी नागपुर की है, लेकिन मेरा बचपन यहीं बीता है। मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी आज। अभी मैं वापस नागपुर की तरफ जा रहा हूँ। बाकी सब रिश्तेदार और घर वाले तो 4 व्हीलर से आए हुए, मैं बाइक से आया हुआ था। इस वजह से जल्दी मुझे जाना पड़ रहा है। इस वक्त 10:15 बज रहे हैं। पांडुरना वर्ल्ड फेमस है, और वो क्यों है, एक मुख्तसर से तारुफ के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। शुक्रिया। तो मेरा गांव दरअसल गोटमार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया के अंदर में। गोटमार में ये होता है कि सावरगांव और पांडुरना के लोग हर साल होली के दिन एक दूसरे को पत्थर मारा करते हैं। अब ये क्यों होता है? दरअसल किसी ज़माने में सावरगांव पांडुरना का हिस्सा नहीं था। सावरगांव की एक लड़की थी और पांडुरना का एक लड़का था। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लड़का लड़की ने गालिबन एक दूसरे से शादी कर ली थी। लड़का जो है लड़की को लेके भाग रहा था, और इस दौरान वो नदी क्रॉस कर रहे थे दोनों भी। तो सावरगांव के लोगों ने देख लिया और लड़का लड़की को पत्थर मारना शुरू कर दिया। ये देखकर पांडुरना वालों ने भी जो है सावरगांव के लोगों पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी यानी गोटमार में वो लड़का लड़की जो है उनकी मौत हो गई। उन्हीं की याद के अंदर में पिछले 300 साल से हर साल पोले के दिन ये मेला होता है। गोटमार एक ऐसा खूनी खेल है जिसमें हर साल सावरगांव और पांडुरना के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। कुछ लोगों ने अपनी आस्था भी इससे जोड़ ली है। पर आपको गोटमार के दौरान पत्थर लगता है, उससे चोट आती है, तो बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच जाओगे। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने कोरोना के दौरान पूरे देश के अंदर में गोटमार का आयोजन करना चाहिए था, जिससे कि कोरोना वायरस से हमारा बचाव होता और हमें वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब की बात करते हैं। मेरा गांव इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ में बहुत से मुस्लिम भाई भी इस गोटमार मेले के अंदर में हिस्सा लेते थे और एक दूसरे पे पत्थर बरसाया करते थे। पोले के दिन सिर्फ गोटमार नहीं होती है, बल्कि बहुत बड़े लेवल पे जुआ भी खेला जाता है, बल्कि करोड़ों का जुआ खेला जाता है। और कुछ लोग शांति प्रिय भी हैं जो कि अपना त्यौहार मनाकर शांति से अपने घरों को लौट जाते हैं, गोटमार में हिस्सा नहीं लेते। सरकार ने इस खूनी खेल को रोकने की कई बार कोशिश की, कई सारी प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। तकरीबन 3-3.5 साल पहले का वाक़या है। 338 लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे और 2 को तो नागपुर में एडमिट करवाना पड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों की जानें भी इसमें चली जाती है। तो ये गोटमार जो है ये पूरी दुनिया में फ़ेमस है। ये रामदुल्ला मैदान है। यहाँ पर हम लोग जब छोटे थे, एक बार यहाँ पर गोटमार खेलते खेलते मेरा भी सर फट गया था पत्थर से। यानी कि हमारा जो विलेज गेम जो था वो गोटमार, वो हम खेला करते थे। पता नहीं आजकल के बच्चे खेलते कि नहीं खेलते। एक तो गदा गदी, यानी कि वो बॉल रहता था रबर का, वो एक दूसरे को मारना, और पत्थर फेंक के मारना एक दूसरे को। ये हमारा गेम हुआ करता था। सावरगांव और पांडुरना के बीच में एक नदी है। उस नदी में एक झंडा गाड़ के पांडुरना वाले और सावरगांव वाले उस झंडे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जो मैदान आप देख रहे हैं, इसके पीछे हमारी स्कूल हुआ करती थी, आज भी है, पर उससे बड़ी स्कूलें बन चुकी है। उस वक्त ये सबसे ज़्यादा हाई फाई स्कूल हुआ करती थी अपने ज़माने की। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद कॉन्वेंट। मैंने 5th तक यहाँ तक पढ़ाई की थी, और चूँकि यहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम थे तो मैं फ़ेल हो गया था। उसके बाद में मैं उर्दू मीडियम में मैंने एडमिशन लिया नागपुर के अंदर में। तो बहुत सारी यादें यहाँ की। 4th क्लास के अंदर में हमारी गैंग हुआ करती थी, और आज वो पूरी गैंग से मेरी मुलाकात भी हुई। सब अपनी अपनी फ़ील्ड के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी है पांडुरना में, कुछ लोग जो है वो बाहर चले गए हैं। जैसे वसीम है, तो वो यहाँ था राजस्थान में, अभी फ़िलहाल वो अकोला में है। असलम है, और आरिफ़ है। आरिफ़ बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया है।
तो अतीक है, वो पॉलिटिक्स में हमारी गैंग हुआ करती थी और हम लोग जो है मिलकर मारा करते थे, जिसको भी मारते थे। एक को भी किसी ने हाथ लगाया तो फिर पूरी गैंग उसके ऊपर में भिड़ जाती थी और सब लोग हमसे डरते थे। वो 4th क्लास में हमारी गैंग थी, उसके बाद में मेरी कभी गैंग नहीं रही। मैंने इस तरह से कभी किसी से गैंग के ज़रिए कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। जो भी होता था 1 by 1 होता था। 4th क्लास में मगर थी।